हाँ, कैसे हो श्याम प्रेमियों। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो बाबा की कृपा से सारे के सारे मौज में होंगे, मैं जानता हूँ अच्छे से। क्योंकि जिनके सर पे बाबा का हाथ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, मेरे श्याम प्रेमी, बात सच्ची है ना? बात सच्ची है ना? तो कमेंट में ज़रूर मेरे को बता के जाना। अब बात करता हूँ कि आप सब में से कौन कौन मेरे श्याम बाबा से मिला है, और जो जाता है तो वो कौन सी लाइन से दर्शन करना चाहते हैं, कौन सी लाइन आपको अच्छी लगती है। कुछ तो ऐसे होते हैं, मैं आपको लोग बताऊं कि कुछ लाइनें ऐसी होती हैं, जो बीच की लाइनें होती हैं, जो जाते हैं और सिर्फ जो पहली बार जाते हैं वो क्या करते हैं कि भीड़ के कारण सोचते हैं जल्दी से दर्शन हो जाए मेरे श्याम बाबा के, और वो बीच वाली लाइन पकड़ लेते हैं। क्योंकि किसी टाइम में मैं भी ऐसी था, जब मैं गया था तो मेरे को पता तो था नहीं, तो मैं बीच वाली लाइन में, वो जो गार्ड खड़े रहते हैं तो उन्होंने मेरे को उधर की साइड में कर दिया था। तो बीच वाली लाइन थी वो, मेरे ख्याल से तीसरी लाइन होगी। तो तीसरी लाइन चौथी लाइन के अंदर मैं लगा था। तो दर्शन तो जल्दी हो गए थे, लेकिन मैं, जो मेरे को वहाँ रहते रहते पता चला कि क्या नाम है कि कौन सी लाइन से जाना चाहिए, कौन सी लाइन से नहीं जाना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे ही बंदे को पता चलता है। कोई भी हो, नया बंदे को तो सिर्फ जाएगा और उसको कुछ पता नहीं, वो तो सिर्फ इसी धुन में रहेगा कि मेरे बाबा कहाँ हैं, मैं अपने बाबा से मिलने आया हूँ, कहाँ है। सिर्फ वो देखने की उसी धुन में रहता है, उसको नहीं परवाह होती कि कौन सी लाइन है कौन सी नहीं है, उसे ध्यान भी नहीं होता। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ से तजुर्बा अपना क्या लिया है। कि मैं तीसरी चौथी बार मैं गया था, तो मैंने मन में ठान रखी थी कि मैंने सुना था कि अगर आप सबसे पीछे वाली लाइन से जाओगे, जो 13 सीढ़ियों की लाइन होती है, तो आपको वहाँ से दर्शन बहुत बढ़िया होंगे। और वो 13 सीढ़ियों के कुछ चमत्कार भी हैं, जो कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो मैंने भी वही मन में ठान लिया कि मेरे को जो है ना 13 सीढ़ियों से ही जाना है। अच्छा, साथ में मेरे गए थे, मेरे स्टाफ के 2 बंदे और थे जो मेरे साथ गए थे। तो वो भी कह रहे थे, जब हम लाइन में लगे वहाँ पे, तो वो कहने लगे कि हमने बीच वाली लाइन से ही चलना है, मास्टर लाइन खाली है, हम बीच वाली लाइन से चलेंगे। तो मैंने ही उनको ज़बरदस्ती लेके गया कि नहीं, आज बीच वाली लाइन से नहीं जाना, हमने जाना है आज पीछे वाली लाइन से। तो वो थोड़ा सा कर रहे थे कि क्या है इस लाइन में, हम जब खाली पड़ी है तो यहाँ से जाएंगे। मैंने नहीं, आज मैं तुम्हारे को जो है 13 सीढ़ियों के दर्शन कराते हैं, मैं भी करूँगा, आप लोगों को भी करवाऊँगा। आप विश्वास करना, थोड़ी सी लाइन लंबी तो थी, टाइम तो लगा, लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, जो 13 सीढ़ियों से जो दर्शन हुए, ऐसे दर्शन मेरे को उससे पहले नहीं हुए। इतने प्यारे दर्शन हुए ना मेरे श्याम बाबा के, और अच्छे से मेरे श्याम बाबा ने ऐसे। दोस्तों, मैं एक चीज़ और मैं आपको बता दूं श्याम प्रेमियों, अगर किसी के दिमाग में ये बातें चलती हैं ना कि मेरे श्याम बाबा, जैसे हमारा मन करता है, हमारा दिल रोता है कि बाबा मुझे बुला लो, हमारी आत्मा अंदर से कहती है बाबा बुला लो, मिलने का बहुत मन करता है, सेम उसी तरीके से ही मेरे श्याम बाबा का भी मन करता है हम लोगों से मिलने के लिए। ये मैंने अब गया था तब मैंने जाना। क्यों, इसका भी मैं बताऊंगा कि मेरे को क्यों लगा ऐसा। और ये बात 100% सच है। और इसकी हम जितनी ही कहते हैं ना, मैंने जितना कि मुँह से सुना है, तो वो बात बिल्कुल सच निकली है। और एक एक बात सच होती है। यहाँ पे जो भी मैं सुनता हूँ ना, अभी तक जो जितनी बातें मैंने सुनी है, और सारी की सारी जो है ना, सारी की सारी बातें सच हुई हैं। सारी बातें यहाँ पे सच हो गई हैं। एक मेरी बातें ये सच हुई कि इसके अंदर के, जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने सिर्फ एक ही मन में ठान रखी थी कि बाबा 13 सीढ़ियों से मैं पहली बार आया हूँ, मेरे को नहीं पता कि यहाँ भी धक्के दे के फटाफट आगे कर दिया जाएगा या अच्छे से दर्शन आपके हो जाएंगे। तो ऐसा हुआ
क्या मैंने गार्ड को बोला, मैंने गार्ड के पीछे एक जगह रेली लगी हुई है, जब रेलिंग लगी हुई है वहाँ पे जाके मैंने जगह खाली थी, मैंने उनको बोला, मैंने भैया मेरे को श्याम बाबा से अच्छे से बातें करनी है, मुझे 5 मिनट के लिए मुझे वहाँ खड़े होने दो। उस गार्ड ने भी मेरे को देखो, उसने भी मेरे को यही बोला, कोई बात नहीं भैया जल्दी कर लेना, लेकिन और भी हैं पीछे। मैंने मानोगे, मैंने अच्छे से जो भी मेरे मन में बात थी, जो भी मैंने बाबा से बात करनी थी, ऐसा लगा कि जैसे बाबा ने खुद कहा हो कि बेटा तेरे से मिलने के लिए मैं भी बहुत बेचैन था, जैसे तू बेचैन हो रहा था ना मेरे से मिलने के लिए कि बाबा बुला लो, बाबा बुला लो, ऐसी ही मैं भी बेचैन हो रहा था तुम लोगों से मिलने के लिए बेटा, तेरे से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था कि आ जा कर ले मेरे से बात जितनी करनी है। और मानोगे मैंने जो है ना, कम से कम जब तक उस गार्ड ने मेरे को टोका नहीं ना, दूसरी बार टोका तब जाके मैं वहाँ से हटा। और जब तक तो मैंने बाबा से सारी बातें कर ली थी, सारी सब तरीके की बात, जो भी मेरे मन में बात थी, बाबा से नज़र मिला के मैंने सारी बातें करी। मन को इतनी तसल्ली हुई कि मेरी कोई भी ज़िंदगी में जो है ना, कभी भी जितनी बार भी मैं गया हूँ, 4-5 बार गया हूँ, मेरे को इतने प्यारे दर्शन कभी नहीं हुआ जितना प्यारे दर्शन मेरे को कल जब मैं गया था तब हुए थे। और मेरी तो छोड़ो, और जो मेरे साथ में गए थे जो ये कह रहे थे कि क्या नाम है, हमने जो है बीच वाली लाइन से जाना है, इधर से नहीं जाना, आज वो ही बंदे मेरे से कह रहे थे मास्टर जी हमने जो है ना उसी लाइन से ही जाना है, अब जब भी दर्शन करेंगे ना चाहे कितनी भीड़ हो, हम 13 सीढ़ियों से ही दर्शन करेंगे। तो देखो ये हैं 13 सीढ़ियों के चमत्कार। एक तो जिस बंदे ने हमें बताया, जो मैंने यूट्यूब पे बतेरे हैं जो आते हैं, कोई सच्ची बातें बताता है, कोई झूठी बताता है, किसकी बातों का विश्वास करें किसकी ना करें, लेकिन मेरे दिल ने आई कि हाँ विश्वास करना चाहिए। वो 13 सीढ़ियों वाली बात सच है या नहीं है, तो उसको आजमाने के लिए मैं भी गया 13 सीढ़ियों से, लेकिन वो बात 100% सच निकली इस बंदे की। शुक्रिया करूँगा उस बंदे का भी जिन्होंने हमारे को 13 सीढ़ियों का बारे में बताया और रास्ता दिखाया। नहीं तो हम बीच की लाइन में आते थे, चले जाते थे दर्शन करके और कुछ नहीं। लेकिन 13 सीढ़ियों से जो मुलाकात हुई है बाबा की और हमारी, तो क्या ही बताऊं मैं आपको, बहुत। और अब तो जो भी मेरे साथ के गए थे वो भी कह रहे थे 13 सीढ़ियों से ही जाएंगे, तब भी जाएंगे। तो ये है चमत्कार मेरे श्याम बाबा के। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जैसी दिल हमारा रोता है ना श्याम बाबा से बात करने का, मिलने का, मन करता है कि मेरे बाबा मुझे गले लगा ले, मुझे गले लगा लो मेरे बाबा। तो ऐसे ही मेरे श्याम बाबा भी तरसते हैं अपने भक्तों के लिए। कभी भी इस बात के लिए मत बोलना। मेरे को आज एहसास हो गया, एक बात है जो किसी ने बात बड़ी सच्ची बोली है और सच भी है, कि कभी भी इस बात के लिए जो है ना, मेरे ख्याल से ये बात बोली है हमारे कन्हैया मित्तल भाई ने। उन्होंने एक बात बोली थी, कभी भी बाबा को जो है ना इस बात पे मत कोसना कि तू मेरे को बुलाता नहीं है, तू सबको बुलाता है, तू मेरे को नहीं बुलाता है। तो इस बात के लिए मेरे बाबा को कभी मत कोसना, क्योंकि जितना ही दिल हमारा तड़पता है ना बाबा से मिलने के लिए, उतना ही दिल मेरे शाम का भी तड़पता है। ये मुझे एहसास हुआ जब मैं 13 सीढ़ियों पर गया, जब दर्शन हुए, जैसे बाबा ने कह दिया, ओ आजा बेटा, मैं तेरे इंतज़ार में बैठा था, तू कहाँ था, आजा कर ले खुल के बातें मेरे से, कर ले मेरे से प्यार मोहब्बत की बातें, जो भी तेरे मन की बातें सब कर ले तू मेरे से। ये मुझे वहाँ एहसास हुआ। ये बात बिल्कुल सच है, 100% सच है। कन्हैया भाई जो भी बातें बोलता है डंके की चोट पे बोलते हैं वो, और बात भी 100% सच होती है। उनकी बात मैंने काफ़ी बार आजमा चुका हूँ और ये हकीकत बात है उनकी। वो कोई बनावटी बातें नहीं करते, बात वो ही करते हैं जो हकीकत होती है। कन्हैया भाई को बोलूँगा, कन्हैया भाई ऐसी ही आप लोगों को, जितनी भी पब्लिक है जो भी आपका भजन सुनना पसंद करती है, मैं खुद बोलता हूँ डंकी की चोट पे, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपकी बात नहीं सुनता होगा। यही तो आपकी बातें हैं जो हम लोगों को जोड़ती हैं, मेरे जैसे श्याम प्रेमियों को जोड़ती हैं।
मैं कभी मिला नहीं आपसे, कभी सिर्फ बातें ही सुनता हूँ आपकी, और भजन ही सुने हैं, भजन सुन के मैं पहुँचा भी हूँ आप श्याम बाबा से मिलने के लिए। तो आप ये जो बीच बीच में भाई आप जो बातें करते हैं ना, आप धीरे भजन के बीच में जो भी आप बोलते हो, आप बिल्कुल ये बहुत अच्छा करते हो। बीच बीच में आप सबको बताते हो कि ऐसा करना वैसा करना, यहाँ जाओगे तो ऐसे तरीके से वो करना, वो आपकी सारी बात बिल्कुल सच रहती है, ये मैं जान चुका हूँ। और जो पब्लिक मेरी वीडियो देख रही है, आप लोग भी जान लो, जो हमारे कन्हैया भाई बातें बोलते हैं वो सच होती हैं। कोई दिखावा नहीं करते, वो कोई बनावटी बातें नहीं करते, जो उनके दिल पे बीती है वो भी वही बताते हैं। और वही सेम चीज़ मैं बताता हूँ, वही तजुर्बा मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में गुजारा है, मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आपको भी ये चीज़ें महसूस करनी है, अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ भी ये चीज़ें हों, तो आप भी जाओ मेरे श्याम बाबा से मिलो, फिर अपनी बातें मेरी तरह बताना अपनी पब्लिक को, जैसे मैं बता रहा हूँ। और जिनको भी मेरी बातों से कुछ मिला हो या सोच रहा हो कि यार नहीं मैं भी जाऊँगा, यूं ही बातें करते करते मेरे को यूं ही मैं रो नहीं जाता। ये सब मेरे बाबा की कृपा है, जो मैं रो जाता हूँ। मेरी बाबा की अंदर से मेरी आत्मा जो है ना, हमेशा बाबा के लिए ही जुड़ी रहती हैं। और जब भी मैं बाबा की बातें करता हूँ, मैं इमोशनल ज़रूर हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे श्याम बाबा ने ऐसे ऐसे काम बनाए ना, वो सिर्फ मैं जानता हूँ या फिर आप जानते हो, सच्चे प्रेमी जानते हैं, मेरे श्याम बाबा के प्रेमी जानते हैं। और जो अनजान हैं तो उनके लिए तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप भी जानना चाहते हो कि ऐसा भी होता है, तो आप लोग भी जाओ मेरे श्याम बाबा से जुड़ो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। सोच में ज़िंदगी को बेकार मत करो आप, कि सोच सोच के ही कल करूँगा कल करूँगा। कल कभी नहीं आती दोस्तों, कल कभी नहीं आती। कल तब आएगी जब तुमने आज ही सोच लिया हो कि नहीं मेरे को जाना है तो जाना है, मैं कल ही निकल जाऊँगा, उसकी कल आती है। जो सोचता रहता है अरे आज नहीं यार, कल काम पड़ गया, ये पड़ गया, वो एक बहाना है और कुछ नहीं है। जितना अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो सोच विचार ख़त्म करो और कल ही जाओ। तो दोस्तों मेरी बातें आपको कैसी लगी हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं वेट करूँगा आप सबके जवाबों का। और मेरे पेज को फॉलो कर लो ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ, और अपनी श्याम बाबा की जुड़ी हुई सारी सच्चाइयाँ आप लोगों से शेयर करता रहूँ, ताकि आप लोगों का भी परिवार, घर परिवार अच्छे से बाबा की कृपा से बना रहे और खुश रहो। जय श्री श्याम।